नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज़। मरियम मंजिल पीजी हॉस्टल की वार्डन ने दुपट्टे का फंदा, हत्या का प्रयास, गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के एकता नगर स्थित मरियम मंजिल पीजी हॉस्टल की वार्डन सुमोल ने कमरे के बाथरूम में दुपट्टे से गले में फांसी का फंदा लगा लिया। जैसे इसकी जानकारी पीजी हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं को हुई तो उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी हॉस्टल के मालिक को दी। सूचना पर पहुंची हॉस्टल के मालिक ने तत्काल गंभीर अवस्था में पीजी हॉस्टल को वार्डन को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लंबे समय से मरियम पीजी हॉस्टल में रह रही है, वार्डन आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया? दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के एकता नगर में संचालित मरियम मंजिल पीजी हॉस्टल का है, जहां सहारनपुर की रहने वाली सुनबोल बतौर वार्डन आया बच्ची का। क्या घटना हुई आपकी? घटना ये हुई, जब मैं आया था ना यहाँ, तो बच्चियों का फ़ोन गया कि वो उसकी तबीयत है, बेहोश हो गई। तब मैं जल्दी से आया यहाँ पर। यहाँ आने के बाद बच्चों को देखा कि वो बेहोश है, तो हम जल्दी से उसे मेडिकल ले गए। अब मेडिकल से आप लोगों को आए तो मैंने मेडिकल से यहाँ। तो हैंगिंग कैसे हुई उसके? मुझे मैं था ही नहीं यहाँ सर, मुझे नहीं पता ना। नहीं पता तो आप ले गए होंगे, कहाँ उसके निशान हैं? नहीं, निशान क्या, मतलब सीधे लेके चला गया है ना। निशान हमें नहीं मैंने देखे भी नहीं निशान कहाँ हैं। अब मेडिकल में उसकी पल्स, जल्दी पहुँचने पर उसकी पल्स भी है और सब ठीक है। अब आईसीयू में वो कह रहे शिफ्ट करूँगा। नहीं अब तो जो बच्ची थी वो यहाँ क्या करती थी? वो हमारे यहाँ वार्डन का भी काम करती थी और आईएएस के एस्पिरेंट भी थी। अच्छा जी। तो क्या किया यहाँ पर? क्या होता है? हैंगिंग किया? क्या किया उसने? नहीं, ये पता नहीं ना मुझे, मैं बताता हूँ आपको। मैं था ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब। क्या पता चला वैसे आपको? मुझे ये पता चला कि जब मैं आया, नहीं मैं मेडिकल से नहीं, पहले यहाँ से उसी को हम ही लोग लेके गए। अच्छा, आप ही लोग? जब हाँ, हम ही लोग तो लेके गए। जब उसको जो है कार में तुरंत अपने ड्राइवर को बुला के कार में मैं लेके गया। कहाँ की रहने वाली बच्ची, नाम क्या है? ये संबुल परवीन है और इसके अब्बा को भी मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं। और जो ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पर वो भी आ रहे हैं, तो सबको बुला लिया मैंने। क्या? अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? सहारनपुर की है, सहारनपुर। हाँ, ये बताए नहीं कुछ बच्चियाँ, मुझे तो पता नहीं कि इनके जो वो हैं क्या नाम, मंगेतर, उनसे सुबह कुछ हॉट टॉक हुआ तो मैं ये कर लूँगी तो उन्हें करके दिखाओ। इस तरीके का बच्चियाँ बता रही हैं कुछ, मुझे तो आइडिया नहीं क्या हुआ क्या बात। मंगेतर से बात करके ये कदम उठाया। अब हमें बता रहे भाई साहब, मैं भाई अंदर तक नहीं गया हूँ। अंदर नहीं, बच्चियों ने कुछ नहीं बताया। बच्चियों से मेरी बात में तो सीधा मेडिकल लेके गया। भाई मेरा पहले प्रायोरिटी काम ये था कि मैं मेडिकल ले जाऊँ, वहीं से। अब आप लोग इतना प्रेशर डाल रहे तो मुझे आना पड़ा। और मेरे बेटे भी डॉक्टर हैं तो मैं उनको भी लेके गया। अब आप लोग बुला लिए तो मैं आ गया, ठीक है। अब वहाँ उसको मैं, बेटे डॉक्टर है तो मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ आए, जैसे उनको जानकारी मिली, आपके यहाँ किसी स्टाफ ने किसी तरह का पुलिस को कॉपी नहीं किया? 2 घंटे यहाँ एएसपी सर बच्चियाँ हैं यहाँ पर, मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ बच्चियाँ रहती हैं और कोई है ही नहीं। तो महिला कांस्टेबल तो अंदर जा रही थी और तो कोई बात ये नहीं है सर बेटा। तो सर ऐसा है कि कभी कोई आदमी जब है ही नहीं, यहाँ लड़कियाँ अकेली रहती है तो डर रही हैं वो, और कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे खुलवा दिया। देखिए, आप देखिए जो भी इन्वेस्टिगेशन करना करिए आप, कोई मना कर रहा है? ठीक है सर, ओके सर। पर आपको नहीं पता चला कि बच्ची ने सुसाइड किया? क्या किया? क्यों बेहोश हुई? सर भाई मैं जब यहाँ रहता नहीं हूँ तो कैसे पता करूँ? कौन देखता है यहाँ पे? वही वार्डन है जो जिन्होंने कोई प्रॉब्लम की है। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। ओके सर। जी, हॉस्टल है जिसमें एक महिला के द्वारा सुसाइड करने का मामला प्रकाश में आया। क्या है पूरा मामला? देखिए, मरियम मंजिल एक हमारे थाना क्वारसी क्षेत्र में एक यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करवाने के लिए एक छात्रावास है, जिसमें काफ़ी छात्राएं पढ़ती है, रहती हैं। और यहाँ की एक जो कोऑर्डिनेटर हैं और जिन्हें वार्डन भी कहा जाता है, उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। और किन वजहों से किया, इन वजहों की तो अभी जांच की जा रही है। आत्महत्या के प्रयास के बाद अंदर की जो छात्राएं नीचे क्लास में पढ़ रही थी, उन्हें जब ये सूचना मिली, उन्हें सूचना इस तरह से मिली कि वो उन्हें ढूंढने के लिए, किसी काम से ढूंढने के लिए गई थी। तो जब सूचना उन्हें देखा कि ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने, हाँ, वो उन्होंने जब देखा ये दृश्य तो उन्होंने पास वाला कमरा, जो कि जिसकी खिड़की खुली थी, तो उस पास वाले कमरे की खिड़की से कूद के अंदर गई और जो उनका दोनों कमरों का जो अटैच बाथरूम था, उस अटैच बाथरूम को तोड़ के
और फिर उन्होंने उन्हें उतारा और तुरंत ही उन्हें JNMC हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ पे अभी उनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो फील्ड यूनिट है हमने उन्हें बुला लिया गया है, बाकी सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई अच्छा प्रश्न। सर, यहाँ आए हुए आपको लगभग आधे से पौन घंटा हो गया जी, और आपको खुद हॉस्पिटल के अंदर जाने में 1 घंटा लगा है, तो क्या मानते हैं लापरवाही नहीं है पूरे यहाँ के प्रशासन की? नहीं, ऐसे लापरवाही मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि पुलिस हमारी तुरंत कार्रवाई की थी। जो यहाँ पे ओनर्स हैं हॉस्पिटल के और पास में हॉस्पिटल भी है इनका, और जो ये मंजिल के ओनर हैं इनसे हमारी तो लगातार वार्तालाप चल रही थी। वो क्योंकि स्वयं आके और जो बच्ची के साथ हुआ तो बच्ची को लेके स्वयं हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्हें एडमिट कराया, तो वो वहाँ बिजी थे, तो वो स्वयं मौके पर पहुँच नहीं सके। मेरे आते ही मैंने जब बात करी उनसे तो वो भी तुरंत वहाँ उन्हें एडमिट करवा के फिर यहाँ पहुँच गए। आते ही फिर हमने जल्दी से इसे खुलवाया, पूरा मामला देखा और बाकी जिसकी जानकारी मैंने और आपको दी। साक्ष्यों के साथ अगर छेड़ाखानी हुई हो तो अब कैसे कह सकते हैं आप? साक्ष्यों- टाइम फिर- आपको खड़ा होना 2 घंटे पड़ा, बाद आप अंदर लगातार गए। मालिक जो है पूरे अंदर स्टाफ से बात भी हो रही है, फोन पे सारी बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे इसको? पुलिस को अंदर जाने में इतनी देरी जो लगी? जो देरी हुई उसका कारण मैंने भी जानने की कोशिश करी। उसमें कारण में ये पाया गया कि जो बच्चियां यहाँ पे रह रही हैं, बच्चियां हैं, वो छोटी बच्चियां हैं, वो पूरा ये दृश्य उन्होंने पहली बार देखा। वो देख के थोड़ा सहम गई, थोड़ा पैनिक कर गई। और जब दरवाजे के बाहर पुलिस देखी उन्होंने, तो क्योंकि खुद जो ओनर थे वो यहाँ नहीं थे, वार्डन जो थी उनके साथ खुद के साथ ही हो गया, तो वो थोड़ा पैनिक कर गई। इस वजह से उन्होंने बंद कर लिया। वैसे ही साक्ष्यों से छेड़खानी वाली बात प्रथम दृष्टया सामने तो नहीं आई है, पर फिर भी हमने फील्ड यूनिट को बुला लिया। फील्ड यूनिट तुरंत मौके पर पहुँच रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई किस चीज़ से उसने हैंगिंग की है? उसका एक लाल कलर का दुपट्टा है जो वहीं हमें मिला भी है मौके पे। उसे अभी हम फील्ड यूनिट के साथ उसे प्रॉपर उसे चेक करके और उसे हम अपनी किस में बांधा था दुपट्टा उसने? कहाँ की रहने वाली थी छात्रा ये? छात्रा सहारनपुर से, छात्रा नहीं थी, बेसिकली वार्डन कम कोऑर्डिनेटर थी, सहारनपुर की है। उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वहाँ से चल दिया। IAS की तैयारी भी कर रही है वो? ये मतलब यहीं पे पढ़ाई खुद भी करती थी, वो कोऑर्डिनेटर भी थी और वार्डन भी थी, सारे काम एक साथ करती थी। ठीक है, थैंक यू।